मुझे याद है अमेरिकन एयरलाइंस की फ़्लाइट 77 को हाईजैक किया था और वो यहाँ क्रैश की थी। हेलो एवरीवन, देसी ट्रैवलर फ्रॉम यूएसए के एक और ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। जैसे आप नीचे देख रहे हो पेंटागन मेमोरियल। तो इनफैक्ट आज के वीडियो में मैं आपको यूएसए की कैपिटल वाशिंगटन डीसी के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्लेस पेंटागन मेमोरियल लेके जाने वाला हूँ। तो ये बेसिकली नॉर्मल साइटसीइंग जैसा नहीं है। यहाँ पर जब 9/11 का ब्लास्ट हुआ था तो वहाँ के लोगों को रिस्पेक्ट देने के लिए, उसमें जो जिन लोगों की डेथ हुई थी उनको रिस्पेक्ट देने के लिए पूरे मेमोरियल को बनाया गया है। तो ये पूरा पार्क है, इसमें हम लोग जाएंगे एंड आई विल शो यू कि इस पार्क में उनको कैसे श्रद्धांजलि दी है। एंड बिकॉज ये इतना सीरियस टॉपिक है 9/11, सो मैं अपने साथ में एक फ्रेंड को भी लेके आया हूँ जो कि यूनाइटेड नेशन में काम करते थे एंड उनके एक्सपीरियंस से जानेंगे कि कैसे यूएन में इस पूरी घटना को देखा गया है ना, हम लोग इससे आगे क्या सीख ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे एंड बात करते हैं कि इस पार्क में क्या क्या है। वाशिंगटन डीसी दुनिया भर में जाना जाता है अपनी पावर के लिए, बट वाशिंगटन डीसी में ही एक लोकेशन है जो पावर नहीं, जहां पर एहसास होता है लॉस का। यहां पर अमेरिका ने अपने 123 लोगों को खोया था 9/11 के टाइम पे। एंड लुक एट दिस, ये जो पीछे पूरा लैंडस्केप दिख रहा है, ये ऐसा लग रहा है ना कि जैसे कहीं हम लोग डिफरेंट दुनिया में आ गए हैं, मार्स का या कोई स्पेस क्राफ्ट का। बट ये जो पीछे पूरा जो दिख रहा है ये बेंचेस हैं। लुक एट दिस, एंड इन बेंचेस के नीचे ना पानी बह रहा है। और ये बेंचेस का सिंबॉलिक मीनिंग क्या है कि 123 लोग जो मरे थे उनकी याद में, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए ये बेंचेस बनाई गई हैं। इनफैक्ट अगर यहाँ पे देखो तो हर बेंच के आगे नाम भी लिखा हुआ है। तो उनकी यहाँ पे डेथ हुई होगी तो ये उनको रिस्पेक्ट देने के लिए ये बेंच बनी है। एंड मोस्टली सारी बेंचेस के पास में फ्लावर लगे हुए हैं, जहाँ पे आकर के आप उनको रिस्पेक्ट दे सकते हैं। तो ऐसे ही अपने इंडिया में दिल्ली में है, इंडिया गेट के पास, जहाँ पे वर्ल्ड वॉर में जब काफ़ी सारे सोल्जर्स मरे थे तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए सारे सोल्जर्स के नाम लिखे हुए हैं। अगर इसके मैं दूसरी साइड पे देखूं तो वो है एक्चुअल पेंटागन जो बिल्डिंग दिख रही है, और इस बिल्डिंग के अंदर भी जा सकते हैं, बट उसके लिए महीनों पहले टूर बुक करना पड़ता है। तो अगर पेंटागन की जो एक्चुअल बिल्डिंग है वाशिंगटन डीसी में, उसके अंदर अगर जाना है तो महीनों पहले आपको बुकिंग करनी पड़ती है। सो अभी मैं ये पार्क में अपने फ्रेंड के साथ वॉक कर रहा था। इनफैक्ट आपने मेरे अगर पिछले ब्लॉग देखे होंगे तो ये हमारे जो हम लोग लेक जॉर्ज का ब्लॉग बनाया था उसमें भी थे ये हमारे साथ में। ये बेसिकली यूएन में काम करते थे। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस है कि जब 9/11 हुआ था तो उस टाइम का, या फिर ये जो पेंटागन का एरिया है इसके बारे में क्या एक्सपीरियंस है आपका? पेंटागन मेमोरियल तो पहली बार आया हूँ मैं भी, लेकिन हाँ एक्सपीरियंस क्या होना, जैसे दुनिया का था हॉरिफिक एक्सपीरियंस रहा। ये बहुत बड़ी खबर थी ये। मुझे याद है मैं उस समय कलेमी बुकाबू में कलेमी कॉन्गो में यूएन में पोस्टेड था। अच्छा, और आप यूएन में थे? हाँ, उस यूएन समय में कॉन्गो में थे? कॉन्गो में था और 9 साढ़े 9 के बीच में ये खबर आई अच्छा। सारे टीवी चैनल्स पे कि अमेरिका में अटैक हो गया। तो बाद में धीरे धीरे सारी खबरें आएंगी, उनमें से ये भी था। पेंटागन। ट्विन टावर्स था न्यूयॉर्क सिटी का, और ये पेंटागन में भी अटैक हुआ था। मुझे याद है अमेरिकन एयरलाइंस की फ़्लाइट 77 को हाईजैक किया था और वो यहाँ क्रैश की थी। ये डीओडी का डिफेंस ऑफ और डिफेंस। एंड शायद वो लोग एग्जैक्ट लोकेशन पे क्रैश नहीं कर पाए थे, थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ हाँ, था। पर लेकिन बिल्डिंग के अंदर क्रैश किया बिल्डिंग, था। तो यहाँ हाँ। ऑफिस शुरू हो गया था 9 बज के साढ़े 9, 9:35, 9 एग्जैक्ट 9:37 पे हुआ था एक्चुअली क्रैश। तो ऑफिस में लोग आ गए थे और 184 लोग, 184 लोग अच्छा, उस हाँ, तो क्रैश में सॉरी, मरे मैं थे। गलत बोल रहा था, 123 बोल रहा था, हाँ, 184 लोग। 184 लोग मरे थे। अच्छा। और उसमें 9:47 मिनट 37 मिनट और 9/11 पे काफ़ी और हॉरिफिक इनफैक्ट। बहुत ज़्यादा। जैसे और आप। अमेरिकन एयरलाइंस की फ़्लाइट 77 को हाईजैक करके वो क्रैश किया था टेररिस्ट ने। अच्छा। तो लेकिन देखिए कैसे ना, यहाँ पर अमेरिकन गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया है, ऐसे ही अगर ऐसे इंडिया में भी होते हैं ना तो कितने सारे बॉम्ब ब्लास्ट हुए, ये हुए। लेकिन आज को लोगों को नाम भी नहीं पता है कि जो लोग मरे होंगे बॉम्ब ब्लास्ट में। सैनिकों को तो पता होता है, लेकिन बॉम्ब ब्लास्ट में कोई मरा किसी हाँ, को नहीं। वो तो वो नहीं जो है, जो वो यहाँ नहीं पे है। श्रद्धांजलि देने के लिए ऐसे बनाया, तो ऐसे इंडिया में भी कुछ। होना चाहिए, लेकिन आप शुरुआत तो हुई है। जैसे आपने कहा कि फौजियों का, आर्मी वालों का है, तो वो हाँ। दिल्ली में जो बनाया है सरकार ने, मोदी जी की नेतृत्व में, उसमें वॉर मेमोरियल जो बनाया है दिल्ली के अंदर, उसमें सारे जितने भी लोग मरे हैं
62-71 वॉर में, वो सबके नाम है। बट हाँ, बॉम्ब ब्लास्ट में जो मरते हैं शायद सभी का अभी मेमोरियल है नहीं कहीं, एग्जैक्टली। तो उनका तो होना अगर चाहिए। एग्जैक्टली तो ऐसे ही, बट लुक एट दिस पार्क तो बहुत ही अच्छा बना है इनफैक्ट। और ये पेड़ जो आपको दिख रहे हैं, ये हाँ, उसके पेड़ हैं, किसके? मर्टल ट्रीज हैं ये। हाँ, ये फ्लावर आता है इसमें। सफ़ेदा जैसे इनका लग रहा, तना हाँ, हमें लग रहा सफ़ेदा टाइप है, लेकिन वो बड़े पेड़ होते हैं, ये मर्टल ट्रीज हैं। अच्छा, वो और ये हमें 100 के यूकेलिप्टस जैसा लगभग, है, हाँ यूकेलिप्टस हाँ, जैसे बट लगे। यूकेलिप्टस बड़ा होता है, ये छोटा है, तो ये 100 के लगभग 80-90 ट्रीज हैं। हाँ, और ये बड़े खूबसूरत ट्री हैं, बड़ा अच्छा डिज़ाइन किया है इन्होंने। ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, लेकिन सुनने को आया है कि अब ये लोग बिल्डिंग बना रहे हैं, एजुकेशन सेंटर बना रहे हैं, प्रॉपर 9/11 का मेमोरियल बना रहे हैं, जैसे ट्विन टावर में मेमोरियल है न्यूयॉर्क सिटी में, वैसे ही यहाँ पे भी बना रहे हैं। बट ये एरिया ओपन ऐसे ही रहेगा विद 184। बट आई थिंक द सबसे बड़ी जो बात आती है यहाँ से निकल के ना, कि कभी ना भूलने वाली, बिकॉज ये मेमोरियल आपको हमेशा ना एक तो रिस्पेक्ट दे सकते हो, बट हमेशा आपको याद दिलाएगा कि ऐसा हुआ था ना, आपको आगे ऐसी चीज़ें ना हो पाएँ, उनको कैसे रोका जा सकता है। तो आई थिंक आई एम श्योर कि यहाँ की गवर्नमेंट तो काम करती रहती है हाँ, अब जैसे ऑलवेज। इसराइल में आयरन ड्रोम है, यहाँ पे अब बना रहे हैं, मेरे ख्याल उसका नाम हाँ, गोल्डन ड्रोम है। गोल्डन ड्रोन। गोल्डन ड्रोम बना रहे हैं, कहीं कहीं एग्जैक्टली। कहीं बड़े बजट का, बिलियंस ऑफ डॉलर का मुझे लगता है प्रोग्राम है कि वो। आने वाले टाइम में इंडिया में भी हाँ ऐसे ही कुछ बनेगा, हाँ, बिल्कुल गोल्डन डोम बिल्कुल, टाइप का, इंडिया में भी बट ऐसे डोम, हाँ आयरन बनेगा। डोम, गोल्डन डोम, एग्जैक्टली। इस किस्म के डोम, डिफेंस डोम, एंड इस किस्म जैसे की आपने डोम ज़रूरत की है। बात करी, गोल्डन डोम का सबसे बड़ा जो ये पेंटागन एरिया है, एक्चुअली यही होगा जहाँ से ना उस गोल्डन डोम के जो थॉट प्रोसेस है, करेक्ट। उसका ये ओरिजिन मैंने बताया, डीओडी का हेडक्वार्टर है हमारे यहाँ इंडिया में, इंडिया में, रक्षा। डीआरडीओ। हाँ, नहीं नहीं नहीं, डीआरडीओ नहीं, रक्षा मंत्रालय, अच्छा, तो दिल्ली में है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हम्म। बोलते हैं यहाँ पे। मिनिस्ट्री नहीं बोलते हैं, डिपार्टमेंट बोलते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, डीओडी का हेडक्वार्टर है ये। तो अमेरिका की डिफेंस का हेडक्वार्टर, नेवी आर्मी एयरफोर्स का हेडक्वार्टर, उसके बाद जो भी पूरा होता है अमेरिका को कैसे प्लॉट करना है, पूरी दुनिया में कैसे करना है, क्या करना है, वो सारी इन बिल्डिंगों के अंदर यहाँ एग्जैक्टली। पे तो पॉलिसियाँ पूरा जो बनती है। जो जैसे आई एम श्योर कि सबने आयरन डोम तो सबने ही सुना होगा इसराइल का, बट प्रेसिडेंट ट्रम्प ने यहाँ पे अनाउंस किया है कि वो गोल्डन डोम को बनाएंगे, तो वो बेसिकली अमेरिका को ना आने वाले किसी भी मिसाइल, न्यूक्लियर अटैक से भी सेव करेगा। तो उसका जो पूरा थॉट है, उसका जो वो ब्रेन बिल्कुल है। इन बिल्डिंगों के अंदर, ये जो यहाँ जो ऑफिसेज हैं डीओडी के, इन बिल्डिंगों के अंदर वो सारी प्लानिंग यहाँ होती है। और इसके डीओडी के सेक्रेटरी अभी पीटर हैग्सेथ हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। इनफैक्ट जब आप यूएन में रहे होगे तो आपने इन सारी चीज़ों को लेकर के जो ग्लोबल लेवल पे 9/11 के टाइम पे भी ग्लोबल लेवल पे जो वॉइसेस उठती हैं, वो सब तो देखते ही होंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए आने वाले टाइम में देखते हैं, शायद इंडिया में भी ऐसे ही कुछ होगा, तो यहाँ पे और वॉक करते हैं, एंड अगर कुछ और होगा यहाँ पे तो आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू। सो आई होप आपको ये कन्वर्सेशन अच्छा लगा होगा। पेंटागन का ये जो मेमोरियल था, वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड प्लेस है वॉशिंगटन डीसी में। इनफैक्ट मैंने अपने ना पूरी वॉशिंगटन डीसी की सीरीज़ बनाई थी, जिसमें कि वॉशिंगटन डीसी के और भी काफ़ी सारे फेमस स्पॉट दिखाए थे। इनफैक्ट यहाँ पर एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहाँ से बैठ करके आप पूरा वाइट हाउस और यहाँ का जो पूरे जो लैंडस्केप हैं, कैपिटल हिल, मॉन्यूमेंट, वो सब देख सकते हो एक रेस्टोरेंट से, कम्प्लीटली फ्री। कैपिटल हिल से निकल करके हम लोग सीधे आए होटल वॉशिंगटन। ये वॉशिंगटन डीसी का वन ऑफ द हिडन जेम है। ये होटल लोकेटेड है वाइट हाउस के बगल में, और ये फेमस है अपने रूफ टॉप बार के लिए, व्यू के लिए। यहाँ से पूरा जो वॉशिंगटन डीसी के जो फेमस मॉन्यूमेंट है, उन सब का व्यू यहाँ के रूफ टॉप से दिखता है। ये रूफ टॉप 12th फ्लोर पे लोकेटेड है, और इस होटल का हिस्टोरिक भी काफ़ी सिग्निफिकेंस है। ये वन ऑफ दी फर्स्ट होटल था जो व्हाइट हाउस के बगल में ओपन हुआ। ये होटल कई सारी मूवीज़ में भी फीचर हुआ है। एंड देन इसका जो वन ऑफ दी बेस्ट व्यू है, ये व्हाइट हाउस का व्यू, यू कैन सी व्हाइट हाउस का बिल्कुल क्लियर व्यू दिखता है। तो अगर इफ़ यू वांट यू कैन गो एंड चेक आउट। एंड यहाँ की जो पार्लियामेंट है कैपिटल हिल, उसका भी मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया था, तो प्लीज़ गो एंड चेक आउट। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।